नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत का मामला और गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारण कॉज ऑफ डेथ का खुलासा नहीं हुआ है। इस वजह से अब पुलिस की जांच उसी दिशा में केंद्रित हो गई है जहां मेडिकल रिपोर्ट्स और मौके से मिले सबूत यानी कि फॉरेंसिक एविडेंस इशारे कर रहे हैं। शुरुआती मेडिकल जानकारी ये संकेत देती है कि शरीर पर विष या किसी गलत दवा के असर की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, जिससे जांच में जहर या दवाओं के गलत इस्तेमाल का एंगल तेजी से उभर रहा है। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम को साध्वी की छोटी और बड़ी आंतें पूरी तरह से लाल मिली हैं। जानकारों का मानना है कि शरीर में किसी तरह का विषाक्त पदार्थ पहुंचने पर आंतों की ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ यही आधार नतीजा नहीं बताएगा। इसके लिए विसरा यानी अंदरूनी अंगों के हिस्सों को सुरक्षित रख लिया गया है, उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया है। यही जांच रिपोर्ट आगे साफ करेगी कि क्या शरीर में सच में कोई विष था या नहीं, और अगर नहीं था तो मौत कैसे हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन थी साध्वी प्रेमबाईसा, जिनका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। साध्वी प्रेमबाईसा राजस्थान के जोधपुर इलाके में रहने वाली धार्मिक कथावाचक, भजन गायिका और युवा साध्वी थी। वो गांव-गांव जाकर धार्मिक प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम करती थी। उनकी पहचान जल्द ही फैल गई और वो एक पहचान बन गई, बड़ी पहचान। उम्र तकरीबन 25 साल थी। आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती थी। 28 जनवरी 2026 की शाम को साध्वी प्रेमबाईसा अपने आश्रम साधना कुटीर जोधपुर में अचानक तबीयत उनकी बिगड़ने लगी। परिवार के मुताबिक उस दिन वो बीमार थी और उन्हें एक कंपाउंडर उनके लिए बुलाया गया, जिसने उन्हें एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद उनकी हालत तेजी से खराब हो गई। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना इतनी तेज थी कि आश्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। उस दिन से मौत के कारणों को लेकर तमाम तरह की अटकलें और सवाल उठने लगे हैं। मृत्यु के कुछ घंटे बाद साध्वी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट दिखाई दिया, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या नोट माना है। इस पोस्ट में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिनसे लगता है कि वो किसी आत्मिक संघर्ष या अग्नि परीक्षा जैसी चुनौती के बारे में बात कर रही थी। कई लोगों ने इसे बेहद गहरा भावनात्मक पोस्ट बताया, जिसको देखकर कई तरह की धारणाएं बनी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पोस्ट उनके द्वारा डाली गई थी या फिर किसी दूसरे ने इसे अपलोड किया। कई लोगों ने इस पोस्ट को बेहद गहरा और भावनात्मक बताया, जिसको देखकर कई तरह की धारणाएं बनी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये पोस्ट उनके द्वारा डाली गई थी या किसी दूसरे शख्स ने डाली, क्योंकि पोस्ट मौत के बाद दिखी। और ये भी देखना बाकी है कि इसे किस डिवाइस से और किस समय पोस्ट किया गया। अब आपको इस केस से जुड़े वायरल वीडियो विवाद के बारे में बताते हैं, जो कि जुलाई 2025 में शुरू हुआ। ये मामला 2026 में अचानक नहीं आया। तकरीबन जुलाई 2025 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साध्वी प्रेमबाईसा एक व्यक्ति को गले लगाते हुए दिख रही थी। वीडियो देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि वीडियो में कुछ अनुचित अनैतिक हरकतें थी। साध्वी ने साफ कहा कि वीडियो पुराना है, उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वो उनके पिता हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो 2021 का है, जिसमें वो अपने पिता को गले लगा रही थी, लेकिन इसे एडिट करके गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ा। उनके पिता वीरम नाथ ने भी पहली बार मीडिया के समक्ष आकर इस वीडियो पर स्टेटमेंट दिया है, सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक पिता का अपनी बेटी को गले लगाना कोई गलत बात नहीं है और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उसके प्रमाण भी हैं। इस पूरे वायरल वीडियो विवाद के दौरान साध्वी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, पर बाद में कई आरोपी बेल पर रिहा हो गए। इस वायरल वीडियो विवाद और मानसिक तनाव को लेकर कई लोगों ने यह भी कहा कि पूरे मामले की मूल शुरुआत और पिछली मानसिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। इस पूरे मामले पर उनके पिता ने पहली बार स्टेटमेंट दिया है। मृत्यु के बाद पुलिस ने साध्वी के पिता वीरमनाथ से कई बार पूछताछ की है। मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि साध्वी उनकी सगी बेटी थी, उनके साथ वायरल वीडियो में दिख रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां तक वीडियो का सवाल है, उसे गलत तरीके से पेश किया गया ताकि साध्वी को बदनाम किया जा सके। पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ होने वाली हर बात की जानकारी उनके पास मौजूद थी। उनके पास तमाम तरह के दस्तावेज भी हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो उनकी अपनी खुद की बेटी थी। अब पुलिस इस बयान को भी जांच का हिस्सा बना चुकी है और हर तरह के गैर जिम्मेदार दावों की पड़ताल कर रही है। जोधपुर पुलिस ने एक 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई है, जिसकी कमान एसीपी छवि शर्मा कर रही है। इस टीम का काम है पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करना। इस मामले की जांच एसआईटी के हाथों में है। इंजेक्शन एंगल बताते हैं, ये पता लगाना कि जो इंजेक्शन न दिया गया है वो डॉक्टरी सलाह पर था या किसी अन्य वजह से। फॉरेंसिक जांच
विस्रा रिपोर्ट का इंतजार। ये रिपोर्ट तय करेगी कि शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ पाया गया था या नहीं। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स जांच में आश्रम के पास के सीसीटीवी और साध्वी के फोन रिकॉर्ड्स को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया पोस्ट उनके साथ और विवरण को डिटेल में देखा जा रहा है। क्या वो सच में उनके हाथों में पोस्ट हुआ, उनके हाथों से ही पोस्ट हुआ, या फिर किसी और ने जो है ये पोस्ट किया है उनके खुद के अकाउंट से। डिजिटल साक्ष्यों की बात करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, उसके समय और विवरण को डिटेल में देखा जा रहा है। क्या वो सच में उनके हाथों से पोस्ट हुआ है या फिर किसी और ने किया है। जांच में साध्वी के ड्राइवर से लेकर आश्रम के अन्य लोगों तक पूछताछ हो रही है, जिससे पाए गए सुराग मामले को नई दिशा दे रहे हैं। पुलिस इस बात की भी समीक्षा कर रही है कि ऐसे कौन से विवाद थे जिनके कारण तनाव बढ़ा होगा, और साथ साथ क्या विवादों का मामले से कोई सीधा संबंध था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में ये खुदकुशी थी, ये हादसा, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस मामले में फिलहाल आत्महत्या का एंगल सामने आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि साध्वी पिछली कंट्रोवर्सीज और मानसिक दबावों के चलते खुदकुशी कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट को आत्महत्या संकेत के रूप में देखा गया। कई जानकारों के अनुसार इंजेक्शन के तुरंत बाद हालात बिगड़ना संदिग्ध हैं और ये एंगल पुलिस की मुख्य जांच का हिस्सा बन गया है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया, पर यह संभावना भी पूरी तरीके से खारिज नहीं की जा सकती। खासकर सोशल मीडिया विवाद और ब्लैकमेलिंग के बाद पुलिस कह रही है कि केवल एफएसएल की रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रही, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जो कई स्तरों पर जांच का विषय बन गया है। मेडिकल, डिजिटल, निजी और सोशल। जहां एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर इंजेक्शन का संदिग्ध असर, वायरल पोस्ट, वायरल वीडियो, विवाद, पिता का बयान, एसआईटी की जांच, एफएसएल रिपोर्ट की प्रतीक्षा इस केस को और पेचीदा बना देती है। आज के समय में जो कुछ भी स्पष्ट है वो ये कि मामला सिर्फ नेचुरल डेथ का तो नहीं है, और ना ही किसी एक बात पर जल्दबाजी में फैसला लिया जा सकता है। जब तक एफएसएल रिपोर्ट और आगे की जांच नहीं आती है, तब तक ये अनसुलझी मृत्यु कहानी के रूप में बनी रहेगी।